चीज है, वो मजहब उसको उसकी इजाजत नहीं देता। नामो नसब जमीन के नस्लों में बट गए, आदम के बेटे कितने कबीलों में बट गए, आए हैं जब से पेश इमामत के मसल्ले, सिजदे हमारे कितने मरलों में बट गए। ये किस तरह से कौम को इल्जाम में गुम रही, जब रहनुमा ही कौम के फिरकों में बट गए। अगर रहनुमा ही फिरकों में बट गए और उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, उसको मकसद को नहीं समझा, तो हम उस महान और उस ग्रेट रिलीजन को क्यों दोष दें जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन को लाया। ये समझने की चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझको भी मालूम नहीं थी। मेरे भी मन में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे। जब मैंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम जानने वालों से चर्चा की, तो मेरे मन में बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए। एक जगह ऐसी आयत आई है जहां पे कहा गया है कि इस दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने अपने नबी और रसूल न भेजे। 1,24,000 हमने अपने नबी रसूल दुनिया में भेजे, जिसमें से 25 का नाम कुरान में आया है। दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने नबी रसूल न भेजे हो, और पूरी दुनिया जो है वो खुदा की बनाई हुई है। इसलिए खुदा के लिए एक शब्द यूज किया गया है। गॉड जो है, खुदा जो है वो रबुल अल आलमीन है, और प्रोफेट मोहम्मद जो है वो रहमतुल आलमीन है। खुदा हर एक के लिए, प्रोफेट मोहम्मद का जो संदेश है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक मुल्क के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर एक वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी उस चीज में आती है। इसलिए इस चीज को जब हम समझते हैं, इस चीज को हम अपने जहन में लाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है, इस्लाम का जो मेन, जिसको हम गाभा मराठियों बोलें, इसेंस बोलें, हिंदी में सार बोलें, वो है कि इंसान एक कैसे बेहतर जिंदगी जी सकता है और खुदा के कैसे करीब जा सकता है। एक चीज हमारे इस्लाम में बताई गई है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम से ये जो बात है लोग तक पहुंचेगी और इंसान एक अच्छा बेहतर इंसान बनेगा, और हर एक इंसान के मन में प्यार मोहब्बत की बात आएगी। कुरान में जिहाद जो शब्द है, लफ्ज है, केवल 41 टाइम आया है, लेकिन और जो चीजें हैं, कंपैशन की बात है, रहमत की बात है। आप कहीं भी देखो कुरान की शुरुआत होती है रहमत से, रहीम से शुरुआत होती है, और वो जो शब्द है रहमत शब्द, वो 325 बार आया हुआ है। रहमत शब्द जो है, कंपैशन शब्द जो है, वो 325 बार आया हुआ है, और जिहाद शब्द जो है वो 41 टाइम आया है, और वो भी जंग के अर्थ में नहीं आया है। जिहाद एक एफर्ट्स के रूप में आया है, एक कोशिश के रूप में आया है, और उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जिहादे अकबर और जिहादे असगर। तलवार की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई है, जिसको उन्होंने जिहादे असगर कहा, और खुद से लड़ना जिहादे अकबर है। सबसे बड़ी लड़ाई है खुद से लड़ना। हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो दोष हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं, इन खामियों से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई, जिसको जिहाद अकबर कहा। और तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, उस लड़ाई को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, वो जिहाद असगर है। इसलिए बहुत ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिस चीजों से ऐसा लगता है कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के इसको फैलाया, कुछ लोगों ने समझा इसको नहीं, कुछ लोगों ने समझाया नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने इस्लाम को बड़े ही साइंटिफिक ढंग से सामने लाया है, उनकी किताबें भी जो निकली हैं, वो किताबें जब कोई आदमी पढ़ता है तो उसके मन में एक सही पिक्चर आता है। कहीं भी किसी के बारे में नफरत नहीं, कहीं भी किसी के बारे में मन में विद्वेष या दुश्मनी पैदा नहीं होती। इसलिए मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उनका ये जो मकसद है वो कामयाब हो, हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमन फैले, कौमी एकता फैले, कौमी आहंगी फैले। और इस शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं, और मोहब्बत है एक रूहानी मंजिल जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। खुदा हाफिज़। Spread the word, oh man. Spread the word of Islam. Oh, fortunate one, paradise must be won.